अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल से आप एक खबर तो सुन रहे होंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से जो भारत को इकोनॉमी का फ़ायदा हुआ है और भारतीय बोर्ड को जो फ़ायदा हुआ है, भारतीय हुकूमत को जो फ़ायदा हुआ है, उनकी मईशत को जो फ़ायदा हुआ है, आज आईसीसी ने अपनी रिपोर्ट भी शेयर की है इस हवाले से। सबसे पहले मैं फैक्ट्स तो बताऊं आपको कि 11,600 इंडियन रुपीस का फ़ायदा हुआ है इंडिया को, और पाकिस्तानी रुपए में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 34,800 करोड़ रुपए ये बनते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, 34,800 करोड़ रुपए का इंडिया को वर्ल्ड कप से फ़ायदा हुआ और कहा जा रहा है कि तारीख का सबसे कामयाब तरीन वर्ल्ड कप है अर्निंग के हवाले से। ये जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप हैं उसकी बात हो रही है इसमें। तो आज जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आईसीसी ने एक रिपोर्ट भी शेयर की है, और डॉन अखबार ने भी आज एक रिपोर्ट शाये की, जिसकी आपको पता होगा कि अभी फाइनेंशियल मॉडल आया था। आईसीसी का जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें भारत को 38% मिल रहा था, पाकिस्तान को 5% मिल रहा था। अब सबसे पहले हम अ, जो वर्ल्ड कप की जो अर्निंग है भारत की या आईसीसी की, उसमें अगर सबसे बड़ा शेयर हम देखें, मेजर जो शेयर है वो पाकिस्तान के मैचेस का होता है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का। और पाकिस्तान के जो दीगर टीमों से जो मैचेस हैं उसमें भी आपको पता है कि गेट मनी और क्राउड बहुत आता है। दीगर टीमों के मुकाबले में बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में पाकिस्तान टीम जहाँ भी खेलती है, सेकंड नंबर पे बेस्ट क्राउड आपको नज़र आएगा पाकिस्तान का। पहले नंबर पे ये एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया का क्राउड होता है सबसे ज़्यादा। तो जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके तहत 5.75% आईसीसी अर्निंग का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है, 38.5 जो है वो इंडिया को मिलता है, और हमसे ज़्यादा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलता है, 6 पॉइंट समथिंग है उनका। तो जो अगर अर्निंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान सेकंड बेस्ट है। अगर भारत के बाद अगर किसी को देखें तो पाकिस्तान के मैचेस से आईसीसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अर्निंग जब होती है और जब शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं दिया जा रहा जितना देना चाहिए, बल्कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को इससे ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है। मैं डॉन अखबार में आज एक रिपोर्ट शाये हुई है, पहले उस हवाले से तफसील आपको बताता हूँ, फिर इस पर बात भी करते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप हुआ है 50 ओवर का 2023 में, इसमें भारत की मईशत को 1 अरब 39 करोड़ डॉलर का फ़ायदा हुआ है। और पाकिस्तान और भारत का जो अहमदाबाद में मैच था उसके हवाले से उसकी अर्निंग जो है वो शेयर नहीं की गई। ये इंडियन रुपीस में 11,637 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि उनकी माशी फ़ायदा हुआ है। इसमें नशरियाती और ये दीगर जो जो होता है अर्निंग के हवाले से, वो सब कुछ शामिल है। आईसीसी जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक भारत को आईसीसी की कुल आमदनी 60 करोड़ डॉलर में से हर साल 23 करोड़ डॉलर मिलते हैं, 23 करोड़ डॉलर। जबकि दीगर आम ममालिक में इंग्लैंड को 4 करोड़ 13 लाख डॉलर, ऑस्ट्रेलिया को 3 करोड़ 75 लाख डॉलर और पाकिस्तान को 3 करोड़ 45 लाख डॉलर मिलते हैं, जो कि अर्निंग के हवाले से देखें तो इंतहाई कम है। अच्छा, भारत का शेयर ज़्यादा है इसमें तो ठीक है, भारत को ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन सेकंड बेस्ट एटलीस्ट पाकिस्तान होना चाहिए। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी हुई है। पहले जो चेयरमैन हमारे गुजरे हैं उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए इस फाइनेंशियल मॉडल पे कि ये ठीक नहीं है, इसमें जो है वो अर्निंग जो है वो इक्वली तो नहीं, कम अज़ कम बैलेंस ज़रूर होनी चाहिए कि किसी को कोई एतराज़ ना हो। अब जिस तरह मैंने इसी वीडियो के शुरू में बताया कि मेजर जो अर्निंग होती है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से होती है। आईसीसी की पूरी कोशिश होती है कम से कम एक या फिर दो मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के कराए जाएं, और यही वजह है कि जो ग्रुप होता है पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में, वो हमेशा सेम ग्रुप में होते हैं पाकिस्तान इंडिया, ताकि एक मैच एटलीस्ट जो है वो कंफर्म हो। और इसमें ब्रॉडकास्टर्स का भी डिमांड होती है, ये तो उसको भी मीट करना पड़ता है। अच्छा, इसी डॉन की रिपोर्ट में अगर मैं बात करूं, भारत की चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने एक रिपोर्ट शाये की है, वो भी इसमें मौजूद है, जिसमें ये बताया गया है गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान और भारत के चंद ही मैचेस हुए हैं। मतलब इतने ज़्यादा मैचेस नहीं हुए जितने 90s में होते थे, शारजा में खेलते थे और हर जगह खेलते थे पाकिस्तान और इंडिया। तो अब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप में ही मद्दे मुकाबिल होते हैं, आईसीसी इवेंट्स में होते हैं। लास्ट जो दोनों की सीरीज़ है 11 साल पहले 2013 में हुई थी, उससे पहले 2006-7 में हुई थी। तो बहुत कम मैचेस हुए हैं इन दो डिकेड्स में। अगर मैं बात करूं तो
इन 20 सालों में जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए हैं उससे 1.3 अरब डॉलर जनरेट हुए हैं, जो कि भारतीय करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये 10,000 भारतीय करोड़ रुपए बनते हैं, 10,000 भारतीय करोड़ रुपए। और अगर पाकिस्तान की करेंसी में अगर हम बात करें तो 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़ायद की रकम ये बनती है। और पाकिस्तान को इसमें से मिल क्या रहा है? सिर्फ 5.75%। आप बिलीव कर सकते हैं, जो कंट्री इतना मेजर अपना शेयर रखती है अर्निंग के हवाले से, उसको सिर्फ एक मामूली सी रकम जो है वो मिल रही है। अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की भी काफ़ी बात हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में जेफ एलरडाइस जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने कल एक इवेंट के मौके पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो अभी तक पाकिस्तान में शेड्यूल है, जिसमें कोई जो है वो तब्दीली नहीं की गई है और पाकिस्तान ही इसका होस्ट है। तो ये तो क्लियर कर दिया उन्होंने। अच्छा, दूसरा मैं जो इसमें कहना चाह रहा था वो ये था कि अगर होस्ट नेशन तब्दील करना भी है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आप श्रीलंका या साउथ अफ्रीका को बोलें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में करा रहे हैं। देखिए, आपको ग्राउंड तैयार करने होते हैं, पिचेस तैयार करनी होती है, आउटफील्ड रेडी करनी होती है, किस मुल्क में कौन सा वेदर है, किस मुल्क में कौन सा वेदर है, ये आपको नहीं पता है। अब वैसे तो आईसीसी को तो पता है, लेकिन उसके जो सरकमस्टेंसेज हैं, उसकी जो तैयारियां हैं, कंडीशंस हैं, उन सब चीज़ों को भी ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये तो पक्की ठकी बात है कि पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, वो भी इंडिया ने अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला आईसीसी के ऊपर या आईसीसी उनके प्रेशर में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के मैचेस आउटसाइड द पाकिस्तान हो सकते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी बड़ी रकम स्पेंड कर रहा है अपने ग्राउंड्स के ऊपर, रावलपिंडी, कराची और लाहौर में 1280 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होने हैं। तो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं सोचा ये जो रिपोर्ट थी इसको मैंने मुकम्मल आज पढ़ा तो ये थोड़ी सी ऑड लगी कि यार एक एक जिन दो कंट्रीज़ के खेलने से इतना पैसा जनरेट हो रहा है उसका 40% एक कंट्री को मिल रहा है और 5% एक कंट्री को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। एटलीस्ट अगर आप बराबर नहीं कर रहे तो 40 अगर इंडिया को मिल रहा है तो 10-15 पाकिस्तान को मिलना चाहिए। वरना फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीसी के इस फाइनेंशियल मॉडल पे प्रोटेस्ट करना चाहिए और करते रहना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए उसको। माजी के चेयरमैन ने कर दिया, किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर। लेकिन आगे भी अगर हम इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात जारी रखेंगे और आईसीसी को ये बावर कराने की कोशिश करते रहेंगे कि पाकिस्तान की वजह से, सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान की वजह से भी आईसीसी अर्न करता है, बीसीसीआई अर्न करता है और जो डिस्ट्रीब्यूट है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स में होता है। तो पाकिस्तान को उसका कम से कम एक रीज़नेबल शेयर जो है वो दिया जाना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। इसमें ये नहीं है कि इंडिया के खिलाफ है कोई या पाकिस्तान के खिलाफ है, इसमें पाकिस्तान की भी गलती है, ज़ाहिर है हमने उसको एक्सेप्ट किया, मॉडल को हम पैसे ले रहे हैं। तो इसमें गलती सबकी है, बीसीसीआई की तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने क्योंकि अपने जो उनका राइट है, जो उनका नेशनल इंटरेस्ट है वो उसके हवाले से बात करेंगे, वो अपने मुतालबात मनवाने में जो है वो कामयाब रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। तो उम्मीद है पाकिस्तान को भी आइंदा जो आईसीसी की अर्निंग्स हैं, जो वर्ल्ड कप की अर्निंग्स हैं, उसमें अच्छा शेयर मिलेगा।